हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को विस्तार से समझ चुके हैं। यदि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सही तरीके से यदि आप समझ गए हैं तो फिर आप लोगों के लिए मैथ्स को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस जिनमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया उन वीडियोस को जरूर देख ले, ताकि आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए और फिर आप आसानी से मैथ्स को पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या जो इक्वेशन होते हैं, जो समीकरण होते हैं, उन्हें किस प्रकार से हम हल करते हैं। क्योंकि आप दुनिया का कोई भी मैथ्स उठाकर देख लीजिए, उस मैथ्स में, उस गणित में केवल क्या होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा या कोई इक्वेशन होगा। उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब करना होता है। तो हम इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है x + 3 = 5। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड है हमारे पास। तो जो मेथड मल्टीपर्पस मेथड है, जिसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं। देखिए, इन वीडियोस में हम किसी क्लास के सिलेबस को नहीं ले रहे हैं, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है आपके, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई इक्वेशन है x + 3 = 5, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप चाहे ये इक्वेशन हो या ऐसे हजारों लाखों इक्वेशन हो, सबको सॉल्व करने का एक ही मेथड है। उस मेथड को आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या होता है। तो आप देखिए, जो इक्वेशन है इसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS और दूसरा होता है RHS, राइट हैंड साइड। बायां पक्ष और दायां पक्ष, दो पक्ष होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होता है सॉल्व द इक्वेशन, इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है, इस समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने का मतलब क्या है कि इस समीकरण में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहां वेरिएबल कौन है? x है। इस x का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब x इक्वल क्या होगा, यदि x + 3 = 5 है तो x इक्वल क्या होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी संख्याएं लिखी गई है, इनको यहां से हमको हटाना होगा, इनको राइट हैंड साइड में लेकर जाना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल को रखना होगा, केवल वेरिएबल को बचाना होगा, ठीक है। तो वो कैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल रह पाएगा, उसी को हमको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से सीखना है, ठीक है। तो इक्वेशन है x + 3 = 5। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में केवल x को रखना है, मतलब इस +3 को हमको हटाना है। तो अब हटाने का क्या है तरीका, यदि संख्याएं प्लस और माइनस में होगी, यदि संख्याएं यहां पर प्लस और माइनस में होगी तो इनका हमको पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर इनका हमको करना होगा, ठीक है ना। पक्षांतर मतलब पक्ष में अंतर आ जाएगा। कैसे पक्ष में अंतर कैसे आ जाएगा कि इधर जो 3 है लेफ्ट में लिखा है, उसको राइट में लेके जाना होगा, मतलब उसके पक्ष में अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो इधर जैसे प्लस का सिंबल है, तो जब इस तरफ आएगा, राइट में आएगा, तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां क्या होगा, x इक्वल के बाद क्या था 5, इस 5 को लिख दिया। अब हमको मालूम है कि केवल पक्षांतर किसका करना है हमको, +3 का। तो +3 लेफ्ट हैंड साइड से जाकर के कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा और +3 का हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से x का वैल्यू हो जाएगा 5 - 3 = 2। तो ये जो है x = इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 7x - 5 = 2x + 8, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हमने क्या बोला, आपको क्या करना है, दो पक्ष हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमको कोशिश ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी x वेरिएबल वाली संख्याएं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए और बगैर x वाली जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाए। तो अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 7x लिखा है, राइट हैंड साइड में भी एक x वाली संख्या है जो कि 2x है। तो इसको हमको कहां लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो इधर 2x प्लस में है, इसका भी पक्ष बदल रहा है, ये राइट में है, इसको हम लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं। तो 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -2x। अब इक्वल के बाद ये है बगैर x वाली संख्या 8 और इधर लेफ्ट हैंड साइड में है -5। तो इसको हटाकर कहां लेके जाएंगे हम, राइट हैंड साइड में। तो -5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा क्या, +5। तो इस प्रकार से 7x - 2x हो जाएगा 5x इक्वल 8 + 5 हो गया 13। अब यहां पर देखिए आप 5x हमको वैल्यू चाहिए किसकी, किसका मान चाहिए, केवल x का, लेकिन यहां लिखा है 5x। तो हमने क्या देखा था यहां पर कि संख्याएं या तो प्लस माइनस में होगी, यदि संख्याएं प्लस माइनस में होगी तो क्या होगा, पक्षांतर होगा। लेकिन देखिए 5x लिखा है, 5x का मीनिंग क्या होता है, 5x मतलब क्या है, 5 × x, 5 × x, 5 का गुणा है x में, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा क्या होता है उसको ध्यान समझिए। यहां समझ लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से संख्या लिखी है 3/2 = 5/7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें, इस प्रकार से ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप देखिए 5x इक्वल लिखा है 13, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है 5 × x = 13। अभी समझने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, बाद में आप खुद ही इसे आसानी से कर लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 5 को हटाना है, 5 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब संख्याएं मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो ये 5 कहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 13/5। इस प्रकार से ये x की वैल्यू निकल गई, जो कि आंसर आ गया 13/5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और भी हम एग्जांपल लेते हैं और इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, x/5 + 3/2 = 3x या x/15 - 7/8, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। ये x/15 इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन सिंपल हो, लेंदी हो, डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, प्रोसेस सबकी सेम है। करना क्या है हमको, जिन संख्याओं में x लगा हुआ है उनको लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए, जिनमें x नहीं उनको राइट हैंड साइड में कर दीजिए सबसे पहले। तो ऐसा करने के लिए या तो आपको पक्षांतर करना पड़ेगा या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहां संख्याएं प्लस माइनस में है, तो संख्याओं को पक्ष बदलने में लेफ्ट की राइट में, राइट की लेफ्ट में जाएगी तो क्या होगा, उनका पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर होगा तो क्या होता है, उन संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये है आपके पास x/5। अब ये देखिए राइट हैंड साइड में x/15, इसको लाएंगे लेफ्ट साइड में जो कि प्लस में है, x/15 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -x/15 इक्वल के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, -7/8। इसको यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये गलती नहीं करना है, ये माइनस का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है, इसके पहले से छोड़ना नहीं है। -7/8 और ये है 3/2 जो कि प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा -3/2। अब आप देखिए ये जो x/5 -x/15 -7/8 -3/2 ये संख्याएं आ गई आपकी रेशनल नंबर। तो हमने हमारी पहली वाली वीडियोस में रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे विस्तार से हम समझा चुके हैं।
यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देख ले कि हम रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे, ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कैसे करते हैं। यहां पर हम 5 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियोस को यदि देखा होगा तो आपको याद होगा 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 15। अब कैसे आएगा, यदि अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप यहां पर देख लीजिए कि 5 और 15 का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करिए, दोनों संख्याओं को एक साथ ले लीजिए और यहां पर ऐसी संख्या से इन्हें डिवाइड कीजिए जिसका भाग दोनों ही संख्याओं में जा रहा हो। और वो संख्या यहां पर कौन है, जैसे देखिए 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 3 का भाग 15 में जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, तो 3 का भी नहीं देंगे हम, किसका देंगे, सीधे 5 का। तो हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। और इस प्रकार से यहां पर हम एलसीएम लिख देते हैं 5 × 3 यानी कि 15। एलसीएम आ गया क्या, 15। यहाँ एलसीएम लिखा 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसके डिनोमिनेटर से, उसके यानी कि हर से ये जो यहाँ पर एलसीएम आया हुआ है उसे डिवाइड करते हैं। जैसे 5 3 जा 15, तो 3 बार डिवाइड हुआ और उस 3 का यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब 3 × x माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यही प्रोसेस दोहराएंगे जो यहाँ पर दोहराया था। कैसे, 15 1 जा 15, 1 टाइम डिवाइड हुआ और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x में तो हो जाएगा 1 × x। इसी प्रकार से हम 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 8 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमने क्या मेथड बताया आपको कि दोनों संख्याओं को एक साथ लीजिए और ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो देखिए 2 का भाग 8 में भी जा रहा है और 2 में भी जा रहा है, तो 2 4 जा 8 × 2 1 जा 2। अब डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी और एलसीएम हो जाएगा आपका 2 × 4 यानी कि 8 आ जाएगा एलसीएम। और आपने यहाँ पर लिख दिया एलसीएम कितना, 8। अब क्या करते हैं, 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 1 टाइम डिवाइड हुआ और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे -7 में, -7 × 1। ये -2 का भाग देंगे 8 में, 2 4 जा 8, 4 टाइम डिवाइड हुआ और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 में, तो 3 × 4। इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया, ये 3x माइनस 1 × x मतलब x अपॉन 15 इक्वल -7 × 1 -7 -3 × 4, 3 4 जा 12 अपॉन 8। तो हो गया 3x माइनस x, 3x माइनस 1x, 3x माइनस 1x क्या हो गया, 3x में से 1x, जैसे 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, सो 3x में से 1x माइनस हुआ तो क्या बचा 2x अपॉन 15 इक्वल -7 -12। ये सब हम पहली वाली वीडियोस में सिखा चुके हैं कि -7 -12 क्या होगा। यदि आपने पहली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उनको पहले देख लीजिए, ताकि ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। तो -7 -12 क्या हो जाएगा, -19। कैसे, याद कीजिए क्या बताया गया था कि यदि दोनों ही संख्याओं का चिन्ह जो है यदि माइनस है तो संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और आंसर में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो -19/8। तो इस प्रकार से ये आ गया -19/8। अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है और 15 डिवीजन में है। तो इस प्रकार जब होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 15 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्या है आपके पास 2x/15 इक्वल -19/8। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 15 ऊपर जाएगा इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां बच जाएगा क्या, x बराबर -19 × 15/8 इंटू नीचे आ जाएगा क्या 2। अब यहां पर इस प्रकार से क्लियर है ये, फिर से एक बार देख लीजिए क्या था, 2x/15 इक्वल -19/8। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 15 कहां जाएगा ऊपर और 2 कहां जाएगा नीचे। अब यहां पर आप देख लीजिए कोई संख्या कैंसिल हो रही है क्या, यदि कैंसिल हो रही हो तो इन्हें आपस में कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल नहीं हो रही है तो फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहां पर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, जो जाएगा x इक्वल
माइनस 19 इंटू 15, तो 19 5 जा 95, यहां जाएगा 5 और 19 1 जा 19 और ये 9 हो गए 28, तो 285 माइनस में अपॉन 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है x प्लस 5/2 इक्वल 3x माइनस 3/2, इस प्रकार से कोई इक्वेशन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये x, ये प्लस 3x इधर आएगा तो बन जाएगा क्या माइनस 3x। अब आप लोग समझ चुके हैं हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। 3x इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 3x, यहां बचा हुआ है माइनस 3/2, ये प्लस 5/2, राइट हैंड साइड में बन जाएगा तो बन जाएगा माइनस 5/2। इस प्रकार से x माइनस 3x, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या होता है, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल, यहाँ फिर से 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 इंटू माइनस 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे तो 1 5 जा 5। इस प्रकार से आगे माइनस 2x इक्वल माइनस 3 एंड माइनस 5 क्या हो जाएंगे माइनस 8/2, ये 2 4 जा क्या हो गए 8, तो आगे आपके पास माइनस 2x इक्वल माइनस 4। ठीक है, अब ये माइनस 2 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमको x के वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस 2 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल माइनस 4/-2, ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 2 जा 4। इस प्रकार से x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते हैं, ये सारी जानकारियां, साथ में ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सीख चुके हैं। यदि आप लोगों ने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को YouTube पर जरूर सर्च कर ले, और उसमें जो उपलब्ध वीडियोस हैं जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, उनको आप एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और मेरा दावा है कि यदि आप लोग अपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको मैथ्स पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए मैथ्स को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपका मन लगने लगेगा। तो सभी अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं उनको अवश्य दिखाएं अपनी निगरानी में, और अपने बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको अवश्य ही क्लियर करें। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।